विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीते या हारे, राहुल गांधी पर चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनावों में फैसला लिया है कि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगे, तभी शायद राहुल गांधी अब लंबे समय तक फ्रंट पर नहीं रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही आगे रहेगी। इन चुनावों से कांग्रेस की सोच की कई बातें जाहिर हुई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, विधानसभा चुनावों का प्रचार अब अंतिम मुकाम पर है। इन चुनावों को कांग्रेस ने किस तरह हैंडल किया? चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां, प्रचार, चेहरे सब किस भूमिका में नजर आए आपको? देखिए, कांग्रेस जो है इस चुनाव प्रचार को बहुत थकी हुई पार्टी की तरह नजर आ रही है। जिस तरह से अभी तक ये इश्यूज को हैंडल किया है, उनके जो कांग्रेस का जो काडर है, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं है। और जो है कि जो लीडर्स हैं वो अभी भी ये सोच के मान के चल रहे हैं कि वो सत्ता में है, और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि किस तरह से उनकी बहुत बुरी हार लोकसभा में हुई है। तो इस जो चुनाव जो ये दोनों स्टेट में हो रहा है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं नजर आ रही। वो इस चीज को मान के चल रही है कि उनके साथ लोग हैं, वर्कर्स हैं, जबकि कांग्रेस के वर्कर्स लीडरशिप से बहुत डिसइल्यूजन नहीं। वही, अब आपने एक बार कांग्रेस बहुत थकी हुई पार्टी नजर आ रही है, ये कुछ अजीब सी अनहोनी बात नहीं? क्योंकि जहां नौजवान राहुल गांधी का नेतृत्व है, राहुल गांधी अपने विजन से, अपने ब्लूप्रिंट से काम करने की बातें करते थे, वो कहां है इस चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी अभी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनके लिए जो है, जो वर्कर्स और कैंडिडेट्स में कोई ज्यादा उत्साह नहीं है। कोई नहीं चाहता, बहुत सारे लोग नहीं चाहते, पर उसके बावजूद उन कई जगहों पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये प्रचार में अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी जहां 30-35 सभाएं कर रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी 10-12 भी सभा कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। और राहुल गांधी तो 4-5 का भी आंकड़ा, 6-8 का भी आंकड़ा बड़ा मुश्किल से होता हुआ लगता है। देखिए, सोनिया गांधी ने प्रचार चुनाव शुरू किया उसी दिन जिस दिन मोदी साहब ने हरियाणा में किया, उसी दिन सोनिया गांधी ने भी किया, और एक वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ। एक जो शब्दों की आपस में जो लड़ाई होती है वो आगे सामने देखने को मिली। लेकिन राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, जिसकी कारण जो चुनाव जो लोकसभा में लोग हार चुके हैं, तो जो है कि उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट लोगों ने नहीं की। तो उनका जो प्रचार जब करने वो जाते हैं, लोग उनको एज ए सीरियस लीडर नहीं ले रहे, और उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की जो उनको दिखाए कि एक वो उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया है। और नरेंद्र मोदी जैसा जो श्रूड और ये सड़क से जुड़ा हुआ और जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो है, जिस तरह से वो भाषण करते हैं, उनके मुकाबले में इनके भाषण जो है बहुत ज्यादा जो है सुपरफिशियल और बहुत डोसाइल नजर आते हैं। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि इस बार जानबूझकर इस विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी पीछे रहे हैं? राहुल गांधी की सभाएं भी ज्यादा नहीं की हुई है, ताकि जीत हार का जो भी है उनके ऊपर ठिकाना नहीं पड़े, उन्हें बैकग्राउंड में ले जाया गया। ये एक सोची समझी रणनीति नहीं लगती है? नहीं, ऐसा लगता है कि क्योंकि सोनिया गांधी इस बार थोड़ा ज्यादा वो पहल दिखा रही है, वही आगे है, वही पहल नजर आ रही है। पर उनकी भी जो है, जिस तरह से वो हरियाणा में भी बोल रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनमें जो है, उनकी आवाज में उस तरह का उत्साह नहीं था, उनकी आवाज में उस तरह की अटैकिंग स्पिरिट नहीं थी। वो तो राहुल गांधी की तरफ से ही आ सकती थी, और जो कुछ भी हरियाणा में जैसे एग्रेशन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से आ रहा है। और जो महाराष्ट्र में एग्रेशन जो है वो पृथ्वीराज चव्हाण की लीडरशिप वैसी ही दोनों छत्रपों के बूते ही कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, ये एक लगता है। या ये आप मानेंगे कि एआईसीसी पीछे से कार्यकर्ताओं का सबकी प्लानिंग, प्रचार की ब्लूप्रिंट वो बनाती हुई लगती है? देखिए, हरियाणा के टिकट्स का जहां तक बंटवारा हुआ है, उसमें राहुल गांधी और उनकी टीम का कोई ज्यादा संबंध नहीं था। वो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया जी से पूरा अप्रूव करवा कर आगे चले हैं। महाराष्ट्र के अंदर लोग चाहते थे, शरद पवार चाहता था, एनसीपी चाहती थी कि पृथ्वीराज चव्हाण को बदला जाए, लेकिन राहुल गांधी के कारण वो बदले नहीं गए। पृथ्वीराज चव्हाण की लीडरशिप को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सवाल हुए हैं, और महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें पूरी जो राजस्थान की टीम है उनको महाराष्ट्र में उतार दिया गया है। जो टीम राजस्थान में रहकर कांग्रेस को नहीं जिता पाई, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो महाराष्ट्र में जाकर कांग्रेस को जिता देगी। नहीं, बाकी प्रदेशों से भी, जैसे हरियाणा में भी है, तो हरियाणा में हिमाचल से हो या दिल्ली से कांग्रेस कार्यकर्ता गए प्रचार, और उसके तब क्या लगता है जमीनी तौर पर बूथ मैनेजमेंट के नाते कुछ कांग्रेस ने ठोस अंदाज में काम करती हुई लगती है? देखिए, जब तक कांग्रेस को बस एक एडवांटेज हो सकता है हरियाणा जैसी जगह पे, कि जो जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होते हैं तो कैंडिडेट्स अगर अच्छे उतारे हो तो वो उसका फर्क पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा फायदा कांग्रेस को आता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हरियाणा के अंदर भी जो इस वक्त नंबर 1 पार्टी लग रहा है कि वो INLO ही लग रही है। जी, तो अब बाकी तो खैर वक्त बताएगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी दशा नहीं है हरियाणा में जितनी महाराष्ट्र में है। जी नहीं, आपके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर इन चुनावों से कांग्रेस का मैसेज किया जाता हो, आपने एक वाक्य किया कहा कि थकी हुई पार्टी की तरह, क्या वो अप्रासंगिक पार्टी रिलेवेंट होती हुई, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर किस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए ये क्रूशियल चुनाव है, जब दोनों स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे और मान लिया जाए इनमें कांग्रेस अच्छा नहीं करती, तो अभी तक तो लीडरशिप को क्वेश्चन किसी ने किया नहीं था, ना सोनिया गांधी की ना राहुल गांधी की। पहली बार जो है उसके बाद जो है अगर चुनाव नतीजे बहुत खराब हुए तो लीडरशिप के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी सूचना है कि ऑलरेडी कई जगह पे लोग जो है इस चीज को मान के चल रहे हैं कि वहां पे रिवोल्ट शुरू होगी, तो कांग्रेस के लिए कोई अच्छे चिन्ह नहीं है ये। नहीं, उस नाते फिर वो एक बुनियादी सवाल है, क्या आपके अनुसार जब अभी टिकट वितरण का मामला था यही था, तो AICC में या कांग्रेस अध्यक्षा के स्तर पर राहुल गांधी के रोल को, राहुल गांधी को आगे रीइन्वेंट करना या अभी रोकना, या ये कुछ विचार हुआ क्या रणनीति के नाते, या नहीं, या ये जो कुछ है वैसे ही चल रहा है? मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा, मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि वो हार गई थी लोकसभा इलेक्शन में, तो वो ये भी अभी तक मान के चल रही है कि एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस है ये कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस है या कुछ समझ नहीं आ रहा? कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वही लोग जो हार में भी जो शरीक थे, जो हार में भी जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वही लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो कांग्रेस इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और उनके जो वर्कर्स है बिल्कुल डिसइल्यूजन्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज है। तो जो है कि आगे चल के जो है कि वर्कर्स को लीडर इंस्पायर नहीं कर रहे, और जो लीडर्स हैं वो उनको कुछ मालूम नहीं है जमीनी हकीकत के बारे में। ये कांग्रेस की असली कहानी आज की तारीख में ये है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।